बेसिस उन जगहों पर अटैक कर रहे हैं जो कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। आज इस व्लॉग में हम आपको तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बताते हैं कि इस वक्त की क्या अपडेट्स हैं, सऊदी अरब में कौन सी ऑयल रिफाइनरी जो है उस पर अटैक किया गया है और साथ ही साथ 500 अमरीकी फौजी हलाक होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। कवैत में भी ईरान की तरफ से जंगी जहाज जो है वो गिराए गए हैं। ये तमाम तफसीलात के बारे में आज के हम इस व्लॉग में तस्करा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान ईरान के इस हमले से महफूज रहा, उसकी क्या वजह बनी, क्योंकि हम माजी में ये सुनते रहे हैं कि पाकिस्तान से एयरबेसेस जो है वो बार बार मांगी जा रही थी और पाकिस्तान की तरफ से इनकार किया गया। हमें उस दिन का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान समझ गया था कि अगर हम आज अपनी सरजमीन, जो माजी में हम गलतियां कर चुके हैं, जिसका नुकसान उठा चुके हैं, अगर हम दोबारा ऐसा करेंगे तो उसका बहुत शदीद किस्म का नुकसान हमें बर्दाश्त करना पड़ सकता है। और पाकिस्तान ने इनकार किया, जिसके बायस अब पाकिस्तान उन हमलों से महफूज रहा। सोचें अगर कि पाकिस्तान में भी कोई अमेरिकी एयरबेस मौजूद होती और वहां से भी ईरान पर हमला किया जा रहा होता तो यकीनी तौर पर ईरान पाकिस्तान के उस इलाके पर भी हमला करता, जो कि उसका हक भी बनता था कि वो जगह जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है वहां पर उनको अटैक करना चाहिए। अब हम जंगी तैयारों के हवाले से बात कर लेते हैं। F-15 के बारे में इतलात है कि कवैत के जो वज़ीर दिफा हैं उनकी तरफ से भी इस चीज़ को कंफर्म किया गया, उनकी वजारत की तरफ से भी बताया गया कि मुतादिद जहाज जो हैं वो गिरकर तबाह हुए हैं। कुछ वीडियोस जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं और अभी तक बताया गया है कि ईरानी शहरों पर भी मुख्तलिफ धमाके जो हैं वो मिसाइल जो हैं वो हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। दुबई के हवाले से भी कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर हर वक्त जो है वो टूरिज्म देखने को मिलती थी, लोग हर वक्त जो है वहाँ पर आते रहते थे, बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद होती थी। लेकिन गुज़श्ता शाम जो है दुबई हमें उदास सा नजर आया, वहां पर उस तरह की गहमा गहमी नहीं थी, लोग वहां पर मौजूद नहीं थे और बहुत से लोग कहा जा रहा है कि दुबई को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि दुबई में खौफ व हरास मौजूद है। वहां पर भी अटैक्स हुए हैं और दुबई जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहा है, तो उन पर भी अटैक अगर किए जा रहे हैं तो उसके पीछे जो जवाब पेश किया जाता है ईरान की तरफ से, वो भी हमें तमाम लोगों को समझने की जरूरत है कि वो मुस्लिम ममालिक पर हमले नहीं कर रहा, वो उन जगहों पर अटैक कर रहा है जो उनके खिलाफ इस्तेमाल होती रही हैं, जहां पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम इराक की सूरत हाल को देखें तो वहां पर भी एक एयरबेस पर हमला किया गया है और इतलात के मुताबिक जिस एयरबेस पर हमला किया गया है वहां पर 500 से ज्यादा अमरीकी फौजी मौजूद थे और यह दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। अमरीकी हुकाम की जानिब से तो इस पर अभी तक कोई इतलात सामने नहीं आई। कल तक उन्होंने यही दावा किया था कि उनके 3 जो फौजी हैं वो अमरीकी जो हैं वो हलाक हुए थे, लेकिन अब 500 के करीब मारे जाने की इतलात है। अगर ऐसा हो गया है तो ये एक बहुत बड़ी चीज है ईरान की तरफ से जो उन्होंने अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अरामको की, तो वहां पर भी उनकी ऑयल रिफाइनरी जो सऊदीया में मौजूद है वहां पर भी अटैक किया गया और बताया गया कि पाकिस्तान को भी अब ऑयल जो है वहां से बहुत बड़ी तादाद में आता है, उसकी वजह से पाकिस्तान को भी मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। ईरानी फौज का जो दावा है वो यही है कि 560 अमरीकी फौजी जो हैं वो मारे गए हैं और उसके साथ साथ कवैत में मुतादिद अमरीकी फौजी तैयारे तबाह किए गए हैं, जिसमें एक F-17 तैयारा गिरने का दावा भी सामने आ चुका है। और कवैती वजारत दफा के तर्जुमान ने मुतादिद अमरीकी तैयारों के गिरने की जो खबर है उसकी तस्दीक भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि इसमें सदाकत मौजूद है। इसके साथ ही ईरान ने हर तरह के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। उनके जितनी आला अस्करी या उनकी पॉलिटिकली जो लीडरान मौजूद हैं उन तमाम लोगों को निशाना बनाया गया है, उन तमाम लोगों को जो है कल से ये बात भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही है कि जो उनको टारगेट किया गया है उसमें मीर सादिक और मीर जाफिर मौजूद थे, क्योंकि अपने ही लोगों ने कोई गद्दारी की है। उन्होंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी, उनको बताया कि कहां पर वो मौजूद हैं। CIA काफी अरसे से उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहा था, नकलो हरकत पे नजर रखे हुए था। तो ये तमाम सूरत हाल है फिलहाल ईरान के हवाले से। आप लोग बताइएगा कि आप इस सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं और मजीद आगे वाली जो अपडेट्स हैं वो हासिल करने के लिए हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें।